हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैकेनिकल जॉब्स। दोस्तों, आज एक और लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए फ्रेंड। इंपॉर्टेंट डाउट्स है हमारे भाई बहनों द्वारा कुछ पूछे गए हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं उनके, जिसको मैं पूरा क्लियर करूँगा। इससे पहले कहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आ रही है उसकी नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच सके। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं। यहाँ पर बहुत से फ्रेंड्स का रिज्यूमे मैंने देखा है और यहाँ पर उन्होंने रिलीजन मेंशन किया होता है। सो दोस्तों, आइए पूरा इस चीज़ में पहले डिटेल में बात करेंगे कि रिलीजन का मैटर इंडिया में या वर्ल्ड वाइड किस तरह मैटर करता है, क्या ये रिज्यूमे पे लिखना चाहिए या नहीं। सो दोस्तों, सबसे पहले बात है, अगर हम एशियन कंट्री में बात करें, इंडिया या एशिया की जितनी कंट्रीज़ हैं या यूरोप में है या अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, इधर रिज्यूमे पे जो है रिलीजन मेंशन नहीं किया जाता। ठीक है, अगर आप मैं इंडिया की बात करूँगा तो इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि कोई भी आप किसी भी जाति के हो या किसी भी धर्म के हो या कोई भी है यहाँ पर पर्सन, वो बिल्कुल इक्वल है, इक्वल राइट्स हैं वहाँ पर। और इवन एमएनसी की जो है वेबसाइट्स पे आप देखते हो, वहाँ पर लिखा होता है कि किसी भी तरह का उन्हें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, या किसी भी कलर, रेस, एथनिसिटी, ठीक है, या मेल फीमेल कोई भी है अप्लाई कर सकता है, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पर अगर आप इंडिया के अंदर रिलीजन मेंशन करते हो तो आपके रिज्यूमे की जो वैल्यू है वो घट जाती है, उसकी रेटिंग घट जाती है, क्योंकि जो आगे एम्प्लॉयर है वो यही देखता है कि इसकी सोच कहाँ है, वो रिलीजन मैटर पे टिकी है। तो आपने कभी भी इंडिया में अप्लाई कर रहे हो या वर्ल्ड वाइड कहीं भी अप्लाई कर रहे हो, रिलीजन अपने रिज्यूमे पे नहीं लिखना है। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ मिडल ईस्ट के बारे में। मिडल ईस्ट में जितनी कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये चीज़ मैटर करती है। अब उसका भी कारण बताता हूँ क्या है, कि यहाँ पर आप अगर रिज्यूमे कंपनीज़ को भेज रहे हैं तो आपका वहाँ पर रिलीजन लिखना ज़रूरी है। उसका कारण समझ लीजिए क्या है। अब देखिए, वहाँ पर सऊदी अरेबिया में जो है जगहें हैं, पवित्र जगह है, मक्का मदीना जो है जगह है, वहाँ पर उनके रिलीजन में ये मैटर करता है कि वहाँ पर मुस्लिम्स ही काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो रिज्यूमे जो होते हैं वो शॉर्टलिस्ट करने होते हैं मिडल ईस्ट में, उनके अकॉर्डिंग, उनके जो जैसे फूड कंपनी है, जो फूड कंपनी है उनका वहाँ पर जो काम रहता है, जो उनका फूड रहता है, हलाल फूड रहता है, या अलग अलग जितने भी काम रहते हैं वो मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड रहते हैं। तो इसलिए जो जितनी भी मिडल ईस्ट में जो जॉब्स होती है वहाँ पर रिलीजन रिज्यूमे में मेंशन किया होता है। उसी चीज़ को देखते ही ये चीज़ इंडिया में भी कुछ चीज़ें फॉलो करते हैं, इंडिया में भी इस चीज़ों को लिखते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इंडिया में आपने कभी भी नहीं लिखना, या वर्ल्ड में किसी और कंट्री में लिख रहे हो तब भी आपने ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि इससे क्या है, यहाँ पर रेटिंग घटती है। ठीक है, जो मिडल ईस्ट है उसका कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि क्यों करते हैं। वहाँ पर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वहाँ भी इक्वल सभी को है, बट क्या है, कुछ रिलीजन को फॉलो करने के लिए तो ये चीज़ें वहाँ पर रिज्यूमे में मैटर करना ज़रूरी हो जाती है। बट इंडिया में आपने कभी भी इस चीज़ को आप अप्लाई कर रहे हो, अपना रिज्यूमे नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल हर कोई बंदा है, इक्वल है, मेल फीमेल है, या किसी भी जो है रिलीजन का या फिर जो है वो कास्ट का है। ठीक है, तो चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। कैन वी डू मोर देन वन जॉब एज अ प्राइवेट एम्प्लॉय। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले प्राइवेट एम्प्लॉय से पहले मैं जो है बात करूंगा गवर्नमेंट जॉब की। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उसके अलावा वो कोई भी दूसरी जॉब करना चाहे, कोई प्राइवेट जॉब या दो गवर्नमेंट जॉब, वो नहीं कर सकता है। इवन बिजनेस भी नहीं कर सकता है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वाला गवर्नमेंट जॉब ही कर सकता है। और जो प्राइवेट एम्प्लॉय है वो कर सकता है। अब देखिए, उसमें भी कुछ कंडीशंस है, मैं कंडीशंस आपको बता देता हूँ कौन कौन सी कंडीशंस है। ठीक है, सो सबसे पहले अब आइए हम एमएनसी की बात करेंगे। एमएनसी का ऑफर लेटर होता है। एमएनसी के ऑफर लेटर पे ये चीज़ लिखी होती है कि आप यहाँ पर अगर काम कर रहे हैं तो इसके अलावा आप कहीं भी और जॉब नहीं कर सकते, ना बिजनेस कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें सबसे पहले, या अपने ऑफर लेटर पे आप हमेशा इस चीज़ को देखना। यही चीज़ काफ़ी क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं कि हम एक जॉब के साथ दूसरी जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट में वो मैटर करता है। अगर आप एमएनसी में हैं तो एमएनसी का अपना ऑफर लेटर देखिए, ऑफर लेटर में ये चीज़ मेंशन नहीं है कि आप दूसरी जॉब कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो उस चीज़ कंडीशन पे आएगी। अब देखिए, दूसरी एंटरप्राइजेज हैं, कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कर रहा है, कोई मीडियम स्केल इंडस्ट्री में कर रहा है, या बिग इंडस्ट्री में कर रहा है, बट कंपनी को इस चीज़ से कोई मैटर नहीं है कि वो दूसरी जॉब कर रहा है या कोई साथ में बिजनेस कर रहा है, तो ठीक है, आप वो चीज़ कर सकते हैं अगर कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब आएंगे हम, जो लास्ट क्वेश्चन है, कैन आई गेट अ जॉब एज अ फ्रेशर इन अब्रॉड। सो दोस्तों, एक बात है, अब्रॉड में जो है, अब आप मान लीजिए किसी भी कंट्री में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वो कंट्री जो होगी
अपने वहाँ के एम्प्लॉय को, जो मतलब कहने का मीन्स है वहाँ का कैंडिडेट, अब मैं मान लो यूएई में जॉब निकल रही है क्या फ्रेशर की, तो यूएई की जो है उनकी जो कंट्री है वहाँ पर उनके गवर्नमेंट ने ये चीज़ लगाई है कि कोई भी फ्रेशर जॉब निकलेगी तो वो यूएई के ही सिटीजन को दी जाएगी। इंडिया में भी यही चीज़ है, कोई भी फ्रेशर जॉब निकल रही है तो इंडिया के सिटीजन को दी जाएगी। तो मोस्टली जितनी भी कंट्रीज़ रहती हैं तो वहाँ पर उन चीज़ों ने उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अब जैसे अमेरिका कॉन्टिनेंट मान लीजिए, ठीक है, यूरोपियन मान लीजिए, तो उन्हें वहाँ पर चीज़ इम्प्लीमेंट की है कि वहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट को जो है उधर के कंट्री को सिटीजन को मिले। एक्सपीरियंस को जॉब कब मिलती है, कैसे कारण से मिलती है एक्सपीरियंस को जॉब? सो दोस्तों, एक्सपीरियंस का कारण ये रहता है कि अगर उन्हें उस लेवल का या उस सैलरी का जो कैंडिडेट है उस कंट्री में नहीं मिलता, तब वो वहाँ से बाहर से स्पॉन्सर करते हैं। ठीक है, तो आप एज अ फ्रेशर जॉब ले सकते हैं, बट मुश्किल है ये चीज़, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 99% मुश्किल है अब्रॉड में जॉब लेना। ठीक है, अब उसमें भी बता रहा हूँ कि 1% कहाँ पर आपका चांस आ सकता है, उसको भी आपको बता रहा हूँ। 1% दोस्तों जो चांस है वो सिर्फ है कनाडा के लिए। अब कनाडा के लिए चांस कैसे है, क्योंकि कनाडा जो कंट्री है वो इंडिया से भी 4 टाइम्स लार्जर है और उसकी जो पॉपुलेशन है दैट इज़ लोअर देन पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, मतलब तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ है उनकी पॉपुलेशन और इंडिया से भी 4 टाइम बिग है। अब वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा है ओंटारियो क्यूबेक में मानूँ कि उन्हें उधर के ही कैंडिडेट्स नहीं मिलते, तो इसलिए जो कैंडिडेट्स होते हैं वो फ्रेशर कैंडिडेट्स को भी रख लेते हैं। अगर आप कनाडा की कंपनियों में अप्लाई करते हैं तो वो फ्रेशर को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो कनाडा की कंपनी में ज़रूर अप्लाई कीजिए। वहाँ पर सिर्फ वर्ल्ड में 1% चांस है कि अगर कनाडा में आप करना चाहें, नहीं तो अमेरिका में कर लीजिए, यूरोप में कर लीजिए, मिडिल ईस्ट में कर लीजिए, आपको जॉब फ्रेशर मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो अपने सिटीजन को पहले प्रेफरेंस देते हैं। और जो कनाडा है वो मल्टी कल्चरल है, कनाडा में कोई भी एक तरह का पर्सन नहीं है, वहाँ पर इंडियंस भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इंडियंस में गुजरातीज़ भी हैं, पंजाबीज़ भी हैं और अलग अलग जो है कम्युनिटी लेवल के भी हैं। तो अपने वो इधर के भी जो हैं कैंडिडेट्स उसको भी स्पॉन्सर करते हैं। ये लेना, जो कनाडा की जॉब लेना एज अ फ्रेशर ईजी है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके आइल्स में बैंड भी आ जाते हैं, अगर आप एज अ परमानेंट एम्प्लॉय भी जाना चाहते हैं, परमानेंट भी जाना चाहते हैं, तो आपको एक आइल्स एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, उस पे बेस पे भी जा सकते हैं, या आपको कंपनी भी स्पॉन्सर कर सकती है। ठीक है, सो दोस्तों इसी के बेस पे हमारा कनाडा जॉब्स का जो है वो पेज बना था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, उसको भी आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं कि इससे आप कनाडा की एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। जैसे जैसे जॉब्स आती हैं हम वहाँ पर आपको दिखाते रहते हैं। सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो उस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।